दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि हमारे जो डीजी होता है, डीजल जनरेटर जिसे बोलते हैं, उसके अंदर हम कितने एम्पियर या फिर कितने किलोवाट तक लोड कनेक्ट करा सकते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे जो डीजी है, जैसे हमारी डीजी की रेटिंग होती है जो कि जैसे मानते हैं हम 500 केवीए या फिर कोई डीजी होते हैं जो 1000 केवीए का होता है। तो ये जो केवीए रेटिंग होती है, इस केवीए रेटिंग पर मैं कितना एम्पियर में लोड कनेक्ट करा सकता हूँ कि हमारा डीजी खराब ना हो, या फिर मैं कितने किलोवाट कनेक्ट करा सकता हूँ या मैं कितने एचपी कनेक्ट करा सकता हूँ। तो वो आज इस वीडियो के अंदर हम क्लियर कर लेंगे। दोस्तों मैं आपको फॉर्मूला तो बताऊंगा, पर साथ साथ मैं आपको ये समझाऊंगा कि आखिर किस तरीके से हम एम्पियर निकालते हैं, ताकि आप कभी भी जिंदगी में ना भूलो। सबसे पहले आपके पास जो भी डीजी है, वो डीजी का आपको केवीए पता होना चाहिए। तो जैसे मैं मानता हूँ एक एग्जांपल में कि हमारे पास एक 500 केवीए का डीजी है, तो दोस्तों अब मैं इस पर कितना एम्पियर कनेक्ट करा सकता हूँ वो निकालना बहुत सिंपल है। दोस्तों देखो, आपको सिंपल सी बात है कि आपको पता है KVA, ठीक है। KV है, इसके अंदर V क्या है, इसके अंदर V है हमारा वोल्टेज, इसके अंदर A क्या है वो है हमारा एम्पियर, और इसके अंदर K क्या है, ये K है हमारा 1000, ठीक है। मैं आपको अभी हर चीज़ क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, हमको क्या निकालना है, ये ओनली फॉर एम्पियर रखना है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये वोल्टेज और ये K, ये दोनों हटाने पड़ेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा, पर दोस्तों आप इस तरीके से समझोगे ना तो आपका बहुत क्लियर होने वाला है और आगे जाके आपकी कभी ज़िंदगी में डाउट ही नहीं रहेगा। तो दोस्तों देखो, जैसे 500 KVA है, ठीक है। KVA वोल्टेज तो आपको पता ही है। जैसे वोल्टेज का मतलब आप कितना जो हमारा जो डीजी है, वो डीजी हमारा कितना वोल्टेज आउटपुट निकाल रहा है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ कि मेरा जो डीजी वो 415 वोल्टेज आउटपुट निकाल रहा है, जो कि 3 फेज है, ठीक है। 3 फेज 415 वोल्टेज का आउटपुट निकल रहा है, तो मेरे को वोल्टेज पता है। अब मेरे को किलो ये के हटाना है, तो के हटाने के लिए क्या करूँगा दोस्तों, मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 500 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों दोस्तों 1000 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो के होता है ना, इसका फुल फॉर्म क्या है, केवीए का किलो वोल्ट एम्पियर। तो मैं इस किलो को हटाने के लिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो दोस्तों मेरा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5 1 2, और ये 3 जीरो 1000 के भी आ जाएंगे। आप कैलकुलेटर का भी उपयोग कर सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया। अब जो आया दोस्तों हमारे पास आया VA। तो दोस्तों अब हमको क्या हटाना है, ओनली फॉर एक वोल्टेज हटाना है। तो इस वोल्टेज को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, जितना भी मेरा आंसर आया ना उसके अंदर मैं हमारे वोल्टेज से भाग लगा दूंगा। तो मेरा जो डीजी है, इस डीजी का वोल्टेज कितना है मेरे पास, 415 आउटपुट निकाल रखा है। तो दोस्तों 415 से मैं इसको भाग लगा दूंगा। पर दोस्तों एक बात हमको यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, क्या है कि हमारे जो भी इलेक्ट्रिकल जो हमारी स्टडी होती है ना, उस इलेक्ट्रिकल स्टडी के अंदर हमारे दो टाइप के हमारे पास वोल्टेज होते हैं। एक होता है हमारे पास 3 फेज वोल्टेज और एक होता है हमारे पास सिंगल फेज वोल्टेज, ठीक है। दो तरीके के वोल्टेज होते हैं। पर दोस्तों हमारी इलेक्ट्रिकल स्टडी ये कहती है कि जब भी 3 फेज वोल्टेज की बात आएगी तो आपको क्या करना है, ये 415 है ना, इस 415 के साथ में एक मल्टीप्लाई करना जो कि होता है √3। ये √3 कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है। और सिंगल फेज जो है, अगर आपका ये डीजी अगर सिंगल फेज का होता, अभी मानिए कि अगर का ये डीजी 415 वोल्टेज नहीं 220 वोल्टेज सिंगल फेज का ही है, तो आपको क्या करना था, आपको 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया, आपने VA निकाल लिया, आपको सिंपली 220 से भाग लगाना है। पर दोस्तों अभी 3 फेज की बात आ गई ना, तो 3 फेज के अंदर हमारी सिंपल सी बात है, हमको √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो √3 क्या होता है, कुछ नहीं है। √3 ओनली फॉर एक वैल्यू होती है √3 की, जो कि होती है 1.732। ये आपको याद रखना है, 1.732 ये एक फिक्स वैल्यू है, और इसको आपको आपके जितने भी वोल्टेज उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वो आता है दोस्तों 718। अब मैं इस 718 को ऊपर जितना भी मेरा जो V है उस VA से भाग लगा दूंगा। तो दोस्तों भाग लगा के देख लेते हैं, वो आता है दोस्तों हमारा 500 और 3 जीरो और, ठीक है, भाजक 718। तो दोस्तों ये आया हमारा 696 एम्पियर। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा 696 एम्पियर आ गया। तो दोस्तों अगर फॉर्मूले की बात करें कि आपको अगर डीजी का आपको किसी भी केवीए से एम्पियर निकालना है, ठीक है, तो आप किस तरीके से निकालोगे, क्या फॉर्मूले का उपयोग करोगे। तो दोस्तों फॉर्मूला बता देता हूँ, उसके बाद में हम बात करेंगे कि आखिर किलोवाट किस तरीके से निकालेंगे। अभी हमने एम्पियर तो निकाल लिया, अब किलोवाट किस तरीके से निकालेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो दोस्तों केवीए से एम्पियर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों एम्पियर, ऊपर रहता है दोस्तों केवीए, जो भी हमारा डीजी का केवीए, उस केवीए के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 1000 का, जो भी मैंने आपको बताया था, ये 1000 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, के हटाने के लिए। इसके बाद में दोस्तों नीचे जो भी वोल्टेज है उस वोल्टेज से हम भाग लगा देंगे, ठीक है। वोल्टेज मतलब V। अगर वोल्टेज सिंगल फेज है तो ये वोल्टेज से डायरेक्ट भाग हो जाएगा, अगर वोल्टेज 3 फेज है तो यहाँ पे 1.732 आ जाएगा वोल्टेज के साथ में मल्टीप्लाई होने, ठीक है। तो दोस्तों अब हम किलोवाट निकाल लेते हैं, क्या कि मेरा जो डीजी है 500 केवीए का, उस डीजी पे मैं कितना किलोवाट कनेक्ट कराऊंगा। तो दोस्तों किलोवाट हम इसी एम्पियर से निकालेंगे। आपको सबसे पहले एम्पियर निकालना है। अब इस एम्पियर से किलोवाट किस तरीके से निकलेगा, बहुत ही सिंपल है। किलोवाट निकालने के लिए हमको पावर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। पावर के फॉर्मूले में क्या होता है, हमको एम्पियर पता है, एम्पियर निकाल लिया हमने, तो एम्पियर लिख लेंगे यहाँ पे, करंट I हो गया,
आई के साथ में दोस्तों हमारा आ जाएगा मल्टीप्लाई होगा हमारा वोल्टेज। अब मैंने आपको बताया दोस्तों कभी भी वोल्टेज आ रहा है हमारी इलेक्ट्रिकल स्टडी क्या कहती है, अगर वोल्टेज 3 फेज है तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है वोल्टेज में √3, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और मैटर करनी है आपको, वो होती है दोस्तों पावर फैक्टर। ये पावर फैक्टर क्या होता है, ये पावर फैक्टर दोस्तों एक सिंपल सी चीज़ है, हमारे जो भी इलेक्ट्रिसिटी है ना, इस इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कुछ लॉसेस होते हैं। जैसे हम कभी भाग रहे हैं तो भागने के बीच में हमको क्या कुछ रोकने वाली चीज़ें भी है, हमारी शरीर थक रहा है तो वो शरीर किस वजह से थक रहा है, हमारे के सामने से हमको धक्का लग रहा है हवा का, तो वो सब चीज़ें भी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर होती है। तो दोस्तों वो होता है पावर फैक्टर। इसके ऊपर एक मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, अगर आपको वो देखना है तो आपको इस वीडियो के एंड में मैं सजेशन में डाल दूंगा। तो दोस्तों आप पावर फैक्टर को छोड़ देते हैं, अभी मैं इसके अंदर पावर फैक्टर मान लूंगा 0.8, ठीक है। इसके ऊपर दोस्तों डीपली वीडियो बिल्कुल अच्छे से आपको पावर फैक्टर क्या होता है कि बिल्कुल बेसिक से इंजीनियरिंग लैंग्वेज तक वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों करंट तो मैंने अभी निकाल रखा था, तो करंट निकाल लेता हूँ मैं 696, ठीक है। अभी मैं क्या निकाल रहा हूँ, पावर, मतलब दोस्तों मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ वाट, ठीक है। 696 मेरा करंट है, वोल्टेज दोस्तों मेरा 415 है, और मैं √3 को मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वोल्टेज मेरा 3 फेज है। अगर सिंगल फेज होता तो मैं डायरेक्ट पावर फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देता। तो वोल्टेज हमारा है 415 और साथ में √3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.732। इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है दोस्तों हमारा वो आता है 4000216। पर दोस्तों ये जो आएगा ना, ये हमारा आएगा वाट, ठीक है। कितना वाट। अब दोस्तों वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करना बहुत ही सिंपल है। मेरे को यहाँ पे क्या करना है, के लगाना है ना, तो के लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अभी क्या है मेरे पास आंसर 4000216 वाट है, ठीक है। वाट है, तो अब मैं इसको किलोवाट में कन्वर्ट करूँगा। तो किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसके अंदर 1000 का भाग लगा दूंगा, क्योंकि ताकि मेरा इस W के आगे के आ जाएगा। तो मैं इसके अंदर 1000 का भाग लगा दूंगा, तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों 400 किलोवाट। तो दोस्तों उम्मीद है कि अब आप किसी भी डीजी पर हम कितना किलोवाट व एम्पियर कनेक्ट कर सकते हैं वो आप पता कर पाएंगे। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो या फिर आपके लिए कुछ मददगार रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपका प्रश्न पूछ सकते हो। इलेक्ट्रिकल की वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।